नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली के उन ग्रहों की जो नीच की स्थिति में होते हैं, यानी कि नीच ग्रह होते हैं, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों ग्रहों को नीच ग्रह कहा जाता है, ये सारे रहस्य आज हम समझेंगे। और नीच ग्रह क्या आपको फायदा भी पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में लेंगे जानकारी। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। अगर पति पत्नी के बीच में, आपके बीच में वैवाहिक जीवन में तालमेल का अभाव हो तो शुक्रवार को संयुक्त रूप से ज्वाइंटली माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। अगर शुक्रवार के शुक्रवार ये पूजा करें तो पति पत्नी के बीच का तालमेल बेहतर होगा। तो चलिए अब हम बात पंचांग की करें। 22 नवंबर का पंचांग समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 22 नवंबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 5:11 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, शाम के 4:47 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम को 4:47 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम नीच ग्रहों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले, ये नीच के ग्रह हैं क्या और कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं ज्योतिष में और आपके लिए, यानी कि आपके जीवन के लिए। पंडित जी जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नीच के ग्रहों के बारे में। ग्रह भी उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, मध्यम होते हैं। तो आखिर ये नीच के ग्रह होते क्या हैं और ये कितने महत्वपूर्ण हैं? देखिए, ग्रह एक विशेष अवस्था में, विशेष राशि में जब पाए जाते हैं तो ग्रह उच्च के हो जाते हैं या नीच के हो जाते हैं या मध्यम हो जाते हैं। जब कोई ग्रह उच्च का होता है या नीच का होता है तो विशेष और महत्वपूर्ण परिणाम देता है। ग्रह जब किसी कुंडली में नीच राशि में चले जाते हैं तो तमाम अच्छे और बुरे परिणामों को प्रभावित करते हैं भयंकर तरीके से। कभी कभी एक अकेला नीच ग्रह कुंडली के सारे परिणामों को बदल सकता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि नीच ग्रह हमेशा शुभ होते हैं, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं कि नीच के ग्रहों का नीचत्व कैंसिल हो जाता है 80% मामलों में। यानी जो नीच के ग्रह आपको दिखाई देते हैं कुंडली में, उनका नीचत्व, उनका डेबिलिटेशन कैंसिल हो जाता है। ज्यादातर ग्रह नीच के दिखते तो हैं, लेकिन 80% मामले में वो नीच के होते ही नहीं हैं। इसलिए बहुत कम कुंडलियों में वास्तव में नीच के ग्रह होते हैं और उनका नीचत्व का प्रभाव बनता है।
तो देखा आपने, अब तक हम अमूमन नीच ग्रह को ये समझते थे कि वो हमें नुकसान दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपको फायदा भी दे सकता है। और अलग अलग ग्रह नीच की स्थिति में अलग अलग तरह के प्रभाव दिखाते हैं। इन्हीं के बारे में आगे जानकारी लेंगे। उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं दूर होंगी। चोट चपेट से सावधान रहें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंता समाप्त हो जाएगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की चर्चा करने से पहले कौन सा ग्रह कब नीच हो जाता है, यानी कि नीच की स्थिति में आ जाता है, और इसके नुकसान क्या होते हैं सामान्यतः, ये समझ लेते हैं, फिर फायदों की भी करेंगे बात। अब ये जानते हैं कि कौन सा ग्रह कब नीच का हो जाता है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है। यानी ग्रह कहां पर नीच के होते हैं और सामान्यतः इनके नुकसान क्या हो सकते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य तुला राशि में नीच का होता है और सामान्यतः ये आंखों की समस्या देता है, सेहत खराब करता है और पिता के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता। तो नीच का सूर्य एक लाइन में अगर कहें आपको नुकसान करेगा तो सेहत का मामला और पिता का मामला बिगड़ जाएगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है और ये मन को असंतुलित करता है, हार्मोन्स बिगाड़ देता है और माता को कष्ट देता है। यानी अगर आपका चंद्रमा नीच का है और उसका प्रभाव भी नीच वाला है तो ये आपके मानसिक स्थिति को खराब करेगा और माता को जीवन में कष्ट उठाना पड़ेगा। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, क्रोध पैदा करता है, संपत्ति बनाने में बाधा देता है और भाई बहनों को या भाई बहनों से जीवन में कष्ट देता है। नीच का मंगल अगर नीच का फल दे तो आपको जीवन में पुलिस कचहरी मुकदमा झगड़े लड़ाई इन सब का सामना भी करना पड़ेगा। बुध जो है
ये मीन राशि में नीच का होता है। जहां 12 नंबर लिखा है, अगर बुध वहां है तो बुध नीच का है। अगर इसका नीचत्व बना हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, तो ये भ्रम पैदा करेगा और आर्थिक रूप से फाइनेंशियली नुकसान करेगा। नीच का बुध अगर नकारात्मक है तो ननिहाल पक्ष के लिए नाना नानी, मामा मामी, मौसी, इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होता। बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है। जहां 10 नंबर लिखा है कुंडली में, अगर वहां बृहस्पति भी लिखा है तो ये नीच का है। और अगर इसका नीचत्व भंग नहीं होता है तो ये जीवन में स्थायित्व आने नहीं देता है और विवाह के मामले में निरंतर समस्याएं पैदा करता है। महिलाओं की कुंडली में नीच का बृहस्पति विशेष नकारात्मक माना जाता है। शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है। जहां 6 नंबर लिखा है कुंडली में, अगर वहां शुक्र भी लिखा है तो यह नीच का शुक्र है। और अगर इसका नीचत्व भंग नहीं होता है तो यह व्यक्ति को व्यभिचार की तरफ, गलत हरकतों, गलत आदतों की तरफ ले जाता है, अपयश देता है, सुख का अनुभव नहीं होता। शुक्र नीच का हो और अगर नीचत्व भंग नहीं हुआ हो तो वो विवाह के मामले में और चरित्र के मामले में झंझटें जरूर देगा। शनि मेष राशि में नीच का होता है। कुंडली में जहां 1 नंबर लिखा है, अगर वहां शनि बैठा है तो ये नीच का है। और अगर इसके पास नीचत्व है, वो भंग नहीं हुआ है, तो ये काफी दुर्घटनाएं जीवन में करवाता है, नौकरी में बाधा आती है और नर्वस सिस्टम की, स्नायु तंत्र की समस्या जीवन में परेशान करती है। फिर मैं बता दूं कि 100 में से केवल 20% कुंडलियों में ग्रह नीच का फल देने लायक होते हैं। 80% कुंडलियों में उनका नीच का प्रभाव भंग हो जाता है, नीचत्व भंग हो जाता है। तो हर ग्रह अलग अलग राशि में, अलग अलग स्थिति में जाने पर कई तरह के बुरे प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए ज्यादातर माना जाता है कि कोई ग्रह अगर नीच का है तो वो आपको नुकसान देता है, लेकिन यही एक सच्चाई नहीं है। इसका दूसरा पहलू है कि कई ग्रह नीच की स्थिति में आपको लाभ देते हैं। अब उन्हीं लाभ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल देख लेते हैं। कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होती दिख रही हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो करियर की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कन्या राशि, परिवार की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हमारी चर्चा लगातार जारी है। इसी बीच अब वक्त आपके सवालों का हो गया है। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न नेहा जी ने हमें लिखा है। ऑस्ट्रेलिया से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 1988, शाम को 7:45। जन्म स्थान है दिल्ली। नेहा कह रही हैं कि क्या भविष्य में ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना मेरे लिए बेहतर होगा या मैं वापस भारत आऊं, विदेश में मेरा जीवन बेहतर है या भारत आना बेहतर है। देखिए नेहा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके फॉरेन सेटलमेंट की संभावना प्रबल है। फॉरेन में आपका सेटलमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है और आगे और बेहतर होगा। ग्लोबल सिचुएशन खराब हो, उसकी वजह से इंडिया आना पड़े, वो बात दूसरी है। अन्यथा आपके फॉरेन में ही बस जाने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। जून 2026 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहने और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल का रुख करते हैं। लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं पंडित जी से, तो अपना सवाल हम तक भेजिएगा और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का दूसरा सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न धीरज ने हमें लिखा है और धीरज हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 मार्च 1981, शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है इंदौर। मेल लिखते हैं मुंबई से। धीरज कह रहे हैं कि मैं वापस इंदौर जाकर के कोई व्यापार करना चाहता हूं। क्या नौकरी छोड़ करके मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा? धीरज, देखिए, जन्म स्थान से दूर रहना और जन्म स्थान से दूर रहकर सफलता पाना, इसकी संभावना कुंडली में ज़्यादा है। तो आप मुंबई में रहकर ही व्यापार करने का प्रयास करें या इंदौर से दूर रहकर व्यापार करने का प्रयास करें तो अच्छा होगा। साल 2026 के अक्टूबर के बाद आप व्यापार में जा सकते हैं, लेकिन इंदौर आपका बर्थ प्लेस है, नेटिव प्लेस है, वहां जाकर सफलता नहीं मिलेगी। आपका व्यापार बेहतर हो, भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके धारण कर लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनिए और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम नीच ग्रह क्या आपको फायदा देते हैं, नुकसान देते हैं, इस बारे में जानने वाले हैं पंडित जी से। तो कौन से अमूमन नुकसान होते हैं किसी भी ग्रह के नीच स्थिति में आ जाने से, ये आपने जाना। लेकिन अब जो आप जानेंगे वो आपको थोड़ा हैरान भी करेगा, क्योंकि नीच ग्रह फायदा भी दे सकते हैं। फायदे कौन कौन से होते हैं, चलिए इसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, ज्योतिष में हर ग्रह के बड़े अलग अलग रोल होते हैं। एक ही ग्रह बहुत सारे अच्छे और बुरे परिणाम जीवन में दे सकता है। तो क्या नीच ग्रह भी फायदा देते हैं? बिल्कुल देते हैं। आइए जानते हैं कि नीच ग्रह जब फायदा दें तो क्या फायदा देंगे। अगर सूर्य कुंडली में नीच राशि का है तो इसका फायदा ये है कि ये चिकित्सक बना सकता है। और अगर आप परिवार से दूर चले जाएं तो जीवन में बहुत सारा मान सम्मान भी ये आपको देगा। चंद्रमा अगर नीच का हो तो ये आध्यात्मिक विकास करवाता है। आध्यात्मिक रूप से आदमी उन्नति करता है, यात्राओं से लाभ होता है और कम आयु में नौकरी मिल जाती है। चंद्रमा नीच का होगा सबसे बड़ा फायदा, ऐसे लोग बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। मंगल अगर नीच का है तो ये अच्छा शल्य चिकित्सक बनाता है, बड़ा अच्छा सर्जन बना देता है और प्रशासन के मामले में लाभकारी होता है। स्त्री पक्ष से जीवन में फायदा होता है। अगर बुध नीच का है तो ऐसे लोग अपनी वाणी से और अपनी चालाकी से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और शिक्षा क्षेत्र में ऐसे लोगों को बहुत फायदा होता है। बृहस्पति अगर नीच का है तो ये ईश्वर की तरफ झुकाव पैदा करता है और ज्यादातर ऐसे लोगों की संतान योग्य होती है। शुक्र अगर नीच का है तो फिल्म, मीडिया, ग्लैमर के क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता देता है। व्यक्ति बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा प्रेजेंट करता है। शनि अगर नीच का है कुंडली में तो आदमी को संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार देता है, एडमिनिस्ट्रेशन में ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर बनाए रखता है। यानी अलग अलग ग्रह नीच के होने पर अलग अलग तरह का फायदा भी दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ग्रह नीच के होंगे तो आपको नुकसान ही करेंगे। तो देखा आपने कि ग्रह कैसे नीच की स्थिति में आकर भी आपको फायदा दे सकते हैं। चलिए इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लें। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। नौकरी की समस्या आपकी दूर होगी। छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले अलग अलग ग्रह अगर आपको नीच की स्थिति में आकर नुकसान दे रहे हों तो क्या इसका कोई समाधान भी है? क्योंकि पंडित जी ने हमें शुरुआत में बताया अमूमन नीच के ग्रह कौन कौन से नुकसान देते हैं या कौन कौन सी मुश्किलें आपके जीवन में लाते हैं। तो इसका समाधान क्या हो पंडित जी? देखिए, वैसे तो 80% मामले में नीच के ग्रह न्यूट्रल हो जाते हैं, उनका नीचत्व भंग हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप 20% वाले हैं, ग्रह का नीचत्व भंग नहीं हुआ है और उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? अगर सूर्य नीच का है तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और तांबा धारण करिएगा, तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला। अगर चंद्रमा नीच राशि में है तो पूर्णिमा का उपवास रखना अच्छा होगा। साथ ही साथ अधिक से अधिक शिव जी की पूजा करने से भी लाभ होगा। अगर मंगल आपका नीच राशि में है तो नमक का सेवन कम करिए और विद्यार्थियों की सहायता करिए उनके पढ़ने लिखने के मामले में। अगर बुध कुंडली में नीच का है तो देर सुबह तक मत सोइए, भगवान विष्णु की उपासना करिए और आयरन वाली चीजें पालक, बथुआ, आंवला ये सब खाइए, बहुत अच्छा होगा। अगर बृहस्पति नीच राशि में है तो झूठ मत बोलिए, मांस मदिरा से बचिए और अपने गुरु का, माता पिता का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। शुक्र अगर नीच राशि में है तो अपने चरित्र पर कंट्रोल करें, अपने चरित्र पर नियंत्रण रखें और हनुमान जी की नियमित रूप से उपासना करें। शनि अगर नीच का है कुंडली में तो वाहन चलाने में सावधानी रखें, योगाभ्यास करें और भगवान कृष्ण की जितनी उपासना आप कर सकें उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो घबराइए नहीं, उसके फायदे भी हो सकते हैं और आप बड़े छोटे छोटे उपायों से नीच के ग्रह की समस्या दूर कर सकते हैं। तो चलिए इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको फायदा हो। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानिए। मकर राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, ऑफिस की समस्या हल होगी, लेकिन वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन के योग हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न श्रीनिवास जी ने हमें लिखा है और श्रीनिवास जी हमें महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 8 जनवरी 1993। जन्म का समय सुबह के अर्ली मॉर्निंग 4:40 और जन्म का स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी का अब तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरी पुत्री का विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। श्रीनिवास जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय चल रहा है और अक्टूबर 2025 से लेके अक्टूबर 2026 का एक बेहतर समय है। इसमें आपकी बेटी का विवाह होगा। विवाह मुंबई से काफी दूर होगा। विदेश में काम करने वाले किसी बालक के साथ भी इनकी शादी हो सकती है और वैवाहिक जीवन में कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसकी चिंता की जाए। आप अपनी बेटी को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करवाएं और अपनी पुत्री को बोलें कि वो रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो काफी बेहतर होगा। वक्त है अगले सवाल की ओर जाने का, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए जिस ईमेल आईडी का आप इस्तेमाल करेंगे वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का अगला सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न तपन जी ने हमें लिखा है और तपन जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1969, 1969। जन्म का समय है शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है मुंगेर, बिहार। तपन जी कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर एक मुकदमा चल रहा है काफ़ी दिनों से। वो मुकदमा कब तक हल होगा और कब तक मैं अपनी प्रॉपर्टी बनवा पाऊंगा।
देखिए तपन जी, आपकी दशा के हिसाब से जो आपका मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे में सुलह समझौता करने का प्रयास करिए। बेवजह वाद विवाद करके, झगड़ा करके मामले को मत बढ़ाइए। अगर सुलह समझौते से कोशिश करेंगे तो 2026 में मार्च के बाद आपका ये मामला हल हो जाएगा और 2026 के अंत तक आप अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा बनवा पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। विवादों के चक्कर में रहेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए थोड़ा कम ज़्यादा करके सुलह समझौता करके इस मामले का निपटारा करिए। रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाके उनका दर्शन करिए, प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 22 नवंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 22 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। हालांकि करियर आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा और आर्थिक स्थिति आपकी संतोषजनक बनी रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः। अगर इस मंत्र का जप पूरे साल भर करें तो वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि अगर नीच का ग्रह और हमारी कुंडली के उच्च का ग्रह साथ में बैठे हों तो इसका क्या परिणाम होता है? देखिए, कोई ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, अगर उस राशि का स्वामी वहीं बैठ गया, या जैसे मेष राशि में शनि बैठा है नीच का और मेष में ही सूर्य बैठा है उच्च का, तो क्या परिणाम होगा? ऐसे में नीच के ग्रह का नीचत्व भंग हो जाएगा। वो नीच का फल देने में सक्षम नहीं रहेगा और जो उच्च का ग्रह है वो भी आपको उच्च का फल नहीं दे पाएगा। उच्च के ग्रह का परिणाम न्यूट्रल हो जाएगा। तो बेसिकली जब उच्च और नीच के ग्रह एक साथ एक राशि में बैठ जाते हैं तो नीच का ग्रह कुछ न कुछ फायदा पहुंचा देता है और उच्च का ग्रह किसी तरह का फायदा नहीं पहुंचा पाता। फिर वो न्यूट्रल हो जाता है, बैलेंस परिणाम देना शुरू कर देता है। और चलिए अब जान लेते हैं 22 नवंबर का शुभ पहर आखिर कौन सा है। दिनांक 22 नवंबर 2025 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके करियर की समस्या में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 22 नवंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मेष। और मेष राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी? हम आपको अब बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोग इस समय कौन सा उपाय करें जिससे उन्हें लाभ हो। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। इस समय अगर आप शनि मंत्र का जप करें रोज शाम को, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपकी समस्या दूर होगी।
और आपके करियर की स्थिति में सुधार होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज महा उपाय में पंडित जी हम सबके लिए कौन सी विशेष जानकारी लेकर आए हैं। जी, अगर आप विदेश यात्रा पर जा रहे हों तो क्या करके जाएं कि यात्रा से आपको लाभ हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो। अपने साथ अपने इष्ट देव का या अपने देवी देवता जिसको मानते हैं या जिसको गुरु मानते हैं उनका चित्र जरूर रखें। कोई मीठी वस्तु भी अपने साथ में रखें और जब यात्रा शुरू करें, शुरू करने के साथ हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान जी को याद करें। निसंदेह आपकी यात्रा अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।